हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर के लिए जो है ये क्लासेस है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, द टाइम टेकन टू एक्सेस मेमोरी इज कॉल्ड। मेमोरी तक पहुंचने में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है एक्सेस टाइम कहा जाता है। मेमोरी तक पहुंचने में लगने वाले समय को जो है एक्सेस टाइम कहा जाता है। ठीक है, सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, वीडियो को लाइक करना है। तो यही डिस्कशन लिखा है, द टाइम टेकन टू एक्सेस मेमोरी इज कॉल्ड एक्सेस टाइम। दिस रेफर्स टू द ड्यूरेशन बिटवीन रिक्वेस्टिंग डेटा फ्रॉम मेमोरी एंड रिसीविंग दैट डेटा। तो वो समय जो कि टेकन टू एक्सेस मेमोरी, मेमोरी एक्सेस करने के लिए जो समय लिया जाता है उसे जो है एक्सेस टाइम कहते हैं। विच रजिस्टर होल्ड्स द मेमोरी लोकेशन ऑफ डेटा दैट नीड्स टू बी एक्सेस्ड। कौन सा रजिस्टर जो है उस डेटा के मेमोरी स्थान को रखता है जिसे एक्सेस करना है? तो ये हो जाएगा MAR। The memory address register holds the memory location of the data that needs to be accessed. It is a crucial component in the CPU that stores the address of the memory location where the data is either to be read from or written to. तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर यानी कि MAR जो होता है वो होल्ड करता है डेटा को, डेटा के मेमोरी लोकेशंस को जिसे एक्सेस होना है। विच मेमोरी इज यूज टू स्टोर बायोस। बायोस को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी उपयोग की जाती है? तो ये हो जाएगा रोम, ये हो जाएगा रोम। बायोस को स्टोर करने के लिए जो है रोम का यूज किया जाता है। द बायोस, जिसे कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम भी कहा जाता है, ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। ठीक है, जिसे कि रीड ऑनली मेमोरी या फिर फ्लश मेमोरी कह सकते हैं, जो कि नॉन वोलेटाइल होता है वो। और दिस इंश्योर्स द बायोस डेटा रिमेन्स अवेलेबल इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। तो ये जो है ये इंश्योर करता है कि बायोस डेटा जो है हमारा रिमेन अवेलेबल हो कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाने के बाद भी। अब है इन ए कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन। कंप्यूटर में जो है इंस्ट्रक्शन कहाँ स्टोर होता है? तो ये हो जाएगा रैम, ये हो जाएगा रैम। कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस जो है वो रैम में स्टोर होता है। ठीक है, इन ए कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस आर प्राइमली स्टोर्ड इन मेन मेमोरी आल्सो नोन एज रैम, while the initial instructions for booting the computer are stored in ROM, read only memory. Most instructions during normal operation are held in RAM for quick access by the processor. तो कंप्यूटर में जो है इंस्ट्रक्शंस वो प्राइमरली जो है मेन मेमोरी में स्टोर होते हैं जिसे कि रैम कहा जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। और हमारे जो भी इनिशियल इंस्ट्रक्शंस होते हैं बूटिंग के लिए वो कंप्यूटर में जो है वो रोम में स्टोर होते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो एक सेकेंडरी स्टोरेज का डिवाइस है? तो ये हो जाएगा हार्ड डिस्क, ये हो जाएगा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो है वह एक सेकेंडरी स्टोरेज का डिवाइस है। ठीक है, secondary storage devices are used to store data permanently or long term, unlike primary storage RAM, which is volatile and only stores data temporarily while the computer is powered on. They are also slower than primary storage but have a much larger capacity. तो सेकेंडरी स्टोरेज जो है हमारे डिवाइस होते हैं वो डेटा को जो है परमानेंटली स्टोर करता है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करता है। लेकिन प्राइमरी स्टोरेज जैसे कि रैम हो गया वो जो है दोस्तों वोलेटाइल होता है नेचर में, और वो जो है टेम्पोररी डेटा को ही जो है स्टोर करता है जब कंप्यूटर ऑन रहता है तब। ये जो है स्लोअर होता है देन प्राइमरी स्टोरेज बट हैव ए मच लार्जर कैपेसिटी। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन ए कंप्यूटर इज। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई जो है क्या कहलाती है? तो ये जो है बिट कहलाती है। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई जो है वो बिट कहलाती है। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई जो है वो बिट कहलाती है दोस्तों। द स्मॉल यूनिट ऑफ डेटा
in a computer is a bit. A bit represents a binary digit which can have a value of either 0 or 1. These bits are the fundamental building blocks for all other data representations within a computer system. तो कंप्यूटर में जो है डेटा के स्मॉल यूनिट जो है उसे बीट कहते हैं, जो कि रिप्रेजेंट होता है बाइनरी डिजिट 0 और 1 से। हाउ मैनी बीट्स आर देयर इन 1 किलोबाइट? 1 किलोबाइट में जो है कितने बीट होते हैं? तो ये हो जाएगा 8192 बीट, 8192 बीट। रिस्क आर्किटेक्चर यूजेज, रिस्क आर्किटेक्चर जो है किसका उपयोग करता है? तो ये हो जाएगा सिंगल साइकिल एग्जीक्यूशन। रिस्क आर्किटेक्चर जो है सिंगल साइकिल एग्जीक्यूशन का इस्तेमाल करेगा। रिस्क का फुल फॉर्म जो है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है। रिस्क आर्किटेक्चर यूटिलाइजेज ए सिंप्लीफाइड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिजाइन टू बी एग्जीक्यूटेड वेरी क्विकली, ऑफन इन ए सिंगल क्लॉक साइकिल. This contrasts with the 6 complex instruction set computer architecture which have a larger and more complex instruction set. RISC focus on simplicity enables efficient pipelining and higher clock speed, leading to improved performance, particularly in applications where speed and power efficiently are crucial. तो RISC का फुल फॉर्म जो है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है। यह जो है सिंप्लीफाइड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को यूज करता है, ठीक है, और ये जो है अक्सर सिंगल क्लॉक साइकिल में होता है। सिस्क आर्किटेक्चर के कंपेयर में जो है रिस्क आर्किटेक्चर जो है काफ़ी इजी होता है। सिस्क आर्किटेक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है। रिस्क आर्किटेक्चर जो है आपके सिंप्लिसिटी पे फोकस करता है और साथ ही साथ जो है पाइपलाइनिंग को जो है इफ़िशियंट बनाता है और हायर क्लॉक स्पीड जो है प्रोवाइड करता है। परफॉर्मेंस जो है रिस्क आर्किटेक्चर में काफ़ी इम्प्रूव्ड होते हैं। द वर्ड लेंथ ऑफ ए प्रोसेसर इज, प्रोसेसर की शब्द की लंबाई क्या दर्शाती है? तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेस्ड एट ए टाइम। द वर्ड लेंथ ऑफ ए प्रोसेसर इज नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेस्ड एट ए टाइम, ठीक है। द वर्ड लेंथ ऑफ ए प्रोसेसर refers to the number of bits it can process in a single operation. It is essentially the size of the data the processor can handle at a time and is often a defining characteristic of a computer architecture. अब है हार्वर्ड आर्किटेक्चर यूजेज। हार्वर्ड आर्किटेक्चर जो है किसका उपयोग करता है? तो ये हो जाएगा सेपरेट मेमोरी फॉर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। डेटा के लिए जो है सेपरेट मेमोरी और इंस्ट्रक्शन जो है हार्वर्ड आर्किटेक्चर यूज करता है। ओके, हार्वर्ड आर्किटेक्चर यूजेज सेपरेट मेमोरी स्पेस एंड बसेस फॉर इंस्ट्रक्शन एंड डेटा. दिस अलाउज फॉर साइमल्टेनियस फेचिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा लीडिंग टू इंक्रीज्ड प्रोसेसिंग स्पीड एंड एफिशिएंसी, particularly in application like digital signal processing and embedded system. तो हार्वर्ड आर्किटेक्चर जो है वो सेपरेट मेमोरी स्पेस को यूज करता है एंड बस फॉर इंस्ट्रक्शन एंड बसेस फॉर इंस्ट्रक्शन एंड डेटा, और इंस्ट्रक्शन और डेटा के लिए जो है बसेस का यूज करता है। ये जो है अलाउ करता है कि साइमल्टेनियस फेचिंग जो है हो सकता है इंस्ट्रक्शन और डेटा का। विच इज नोट ए टाइप ऑफ रोम, इनमें से कौन सा जो है वो रोम का टाइप नहीं है? तो वो हो जाएगा डी रैम। डी रैम जो है वो रोम का टाइप नहीं है। बाकी पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, ये सभी के सभी जो है रोम के टाइप हैं, ठीक है। ए टाइप ऑफ मेमोरी दैट इज नॉट रोम इज रैम, वाइल रोम रीड एंड मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल एंड स्टोर्स डेटा परमानेंटली। रैम इज वोलेटाइल एंड लॉसेस इट डेटा व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। Other types of ROM include MROM, PROM, EPROM, EEPROM, ये सभी। तो ठीक है, तो ROM जो है हमारा नॉन वोलेटाइल होता है, रैम वोलेटाइल होता है। ROM जो है डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है। रैम में जो है पावर लॉस होगा तो डेटा लॉस्ट हो जाएगा, लेकिन ROM में ये बात नहीं है, ठीक है। रोम के कुछ टाइप्स हैं जैसे कि एम रोम हो गया जिसे मास्क रीड ऑनली मेमोरी कहते हैं, पी रोम हो गया प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ई पी रोम हो गया इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ई पी रोम हो गया यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ये सभी जो है रोम के टाइप हैं। अब है रजिस्टर इन सीपीयू आर यूज्ड फॉर, सीपीयू में जो है रजिस्टर किसके लिए उपयोग किए जाते हैं? सीपीयू में जो है रजिस्टर किसके लिए उपयोग किए जाते हैं? तो ये हो जाएगा फास्ट टेम्पोररी स्टोरेज। फास्ट टेम्पोररी स्टोरेज, फास्ट टेम्पोररी स्टोरेज के लिए जो है सीपीयू में रजिस्टर का यूज किया जाता है। फास्ट टेम्पोररी स्टोरेज के लिए जो है सीपीयू में रजिस्टर का यूज किया जाता है।
Register within a CPU are a small high-speed storage location that hold data and instructions for immediate processing. They act as a fast temporary workspace for the CPU, enabling quicker access to frequently used information and enhancing overall system performance. They store data, memory addresses and other control information used during program execution. तो इसके जो है एक संक्षेप में जान लीजिए इसका मतलब कि रजिस्टर जो है सीपीयू के अंदर होता है, यह जो है साइज में काफ़ी स्मॉल होता है और ये जो है हाई स्पीड स्टोरेज होता है जो कि डेटा और इंस्ट्रक्शन को जो है स्टोर करता है फॉर इमीडिएट प्रोसेसिंग। आगे आते हैं, विच यूनिट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ऑल कंप्यूटर ऑपरेशंस। कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करने वाली इकाई कौन सी है? तो ये हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, ये हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करने वाली जो इकाई है वो हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। क्लॉक साइकिल क्या होता है? तो ये जो है वन स्टेप इन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में जो है एक स्टेप होता है, क्लॉक साइकिल जो है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में एक स्टेप होता है। ठीक है, क्लॉक साइकिल ऑल्सो नोन एज मशीन साइकिल और क्लॉक टिक इज द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इन ए कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. It represents a single fundamental operation of the CPU during which a series of tasks are performed to execute an instruction. Essentially, it is the time interval between two rising edges of a clock signal and it determines how fast the CPU can process information. तो क्लॉक साइकिल को जो है मशीन साइकिल के नाम से भी या फिर क्लॉक टिक के नाम से भी जानते हैं। ये जो है एक बेसिक यूनिट ऑफ टाइम होता है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। ये जो है रिप्रेजेंट करता है सिंगल फंडामेंटल ऑपरेशन सीपीयू का, ठीक है, जहां पे जो है सीरीज ऑफ टास्क आर परफॉर्म टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन। अब है व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज्ड फॉर हाई स्पीड कैश। हाई स्पीड कैश के लिए किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा एसरैम, ये हो जाएगा एसरैम। हाई स्पीड कैश के लिए जो है हाई स्पीड कैश के लिए जो है एसरैम का यूज किया जाता है, एसरैम का यूज किया जाता है। High speed cache memory primarily uses static RAM. SRAM is known for its fast access time, making it suitable for caching frequently accessed data that the CPU needs quickly. While more expensive than DRAM, dynamic RAM, its speed is crucial for performance gain in cache performance. तो हाई स्पीड जो कैश मेमोरी में यूज होता है वो हमारा स्टैटिक रैम है और स्टैटिक रैम एस रैम जो है वो फास्ट एक्सेस टाइम के लिए ही जाना जाता है, ठीक है। एंड इट्स मेक सुटेबल फॉर कैशिंग फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा डेट द सीपीयू नीड्स क्विकली। विच ऑफ द फ्लोइंग मेमोरी हैज द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। निम्नलिखित में से किस मेमोरी का एक्सेस समय जो है सबसे कम होता है? तो ये हो जाएगा रजिस्टर, ये हो जाएगा रजिस्टर। निम्नलिखित में से किस मेमोरी का एक्सेस समय जो है सबसे कम होता है? तो ये हो जाएगा रजिस्टर। विच मेमोरी इज यूज्ड, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जितने भी मेमोरी दिए गए हैं सबसे फास्ट जो है रजिस्टर होगा। विच मेमोरी इज यूज ड्यूरिंग द बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग प्रक्रिया के दौरान जो है कौन सी मेमोरी का उपयोग होता है? तो ये हो जाएगा रोम, ये हो जाएगा रोम। बूटिंग प्रक्रिया के दौरान जो है रोम का यूज होता है। रोम का फुल फॉर्म जो है रीड ओनली मेमोरी होता है। यह कंप्यूटर मेमोरी का टाइप है जो कि बूटिंग प्रोसेस में भी हेल्प करता है और इट कंटेन्स द फर्मवेयर, ये जो है फर्मवेयर को कंटेन्स करता है, जैसे कि बायोस हो गया, यूईएफआई हो गया, ठीक है। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर का कार्य जो है वो क्या होता है? तो ये हो जाएगा रिजल्ट स्टोरेज ऑफ एएलयू, ये है रिजल्ट स्टोरेज ऑफ एएलयू। एक्यूमुलेटर का कार्य जो है ये हो जाएगा रिजल्ट स्टोरेज ऑफ एएलयू। एएलयू का जो है रिजल्ट स्टोरेज करने का काम जो है एक्यूमुलेटर करता है। एएलयू का रिजल्ट स्टोरेज करने का काम जो है एक्यूमुलेटर करता है। An accumulator's primary function is to temporarily store and process data, particularly during calculations. In computing, it is a register within the CPU that holds intermediate results of arithmetic and logical operations, streamlining calculation. Hydraulic accumulator store energy in the form of pressurized fluid, acting as a secondary power source and regulating pressure fluctuations. तो एक्यूमुलेटर का प्राइमरी फंक्शन यही होता है कि वो जो है टेम्पोररी जो है डेटा को स्टोर करता है, डेटा को प्रोसेस करता है, पार्टिकुलरली ड्यूरिंग कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन के दौरान जो है एक्यूमुलेटर का प्राइमरी फंक्शन यही है कि डेटा को जो है टेम्पोररी स्टोर करेगा और प्रोसेस करेगा, ठीक है।
और इंटरमीडिएट रिजल्ट को भी होल्ड करने का काम जो है एक्यूमुलेटर ही करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वोलेटाइल मेमोरी, इनमें से कौन सा जो है वो वोलेटाइल मेमोरी है? तो ये हो जाएगा रैम, ये हो जाएगा रैम। रैम जो है वोलेटाइल मेमोरी है दोस्तों, रैम जो है वोलेटाइल मेमोरी है दोस्तों। ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी जो है वो रैम हो जाएगा। रैम का फुल फॉर्म जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। वोलेटाइल मेमोरी कहने का मतलब ये हुआ कि वो जो है अपने डेटा को लॉस कर लेगा अगर हम लोग पावर को ऑफ करते हैं तो। ठीक है, रैम जो है वो टेम्पोररी होता है। ए प्रोसेसर स्पीड इज मेजर्ड इन, प्रोसेसर की गति को किस में मापी जाती है? तो ये हो जाएगा हर्ट्ज में, ये हो जाएगा हर्ट्ज में। ठीक है, प्रोसेसर की स्पीड को जो है हर्ट्ज में नापते हैं। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज्ड इन कंप्यूटर प्रोसेसर इज, कंप्यूटर प्रोसेसर की गति के लिए प्रयुक्त आवृत्ति की इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा गीगाहर्ट्ज, ये हो जाएगा गीगाहर्ट्ज। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज्ड इन कंप्यूटर प्रोसेसर स्पीड इज गीगाहर्ट्ज। व्हाट डज डीएमए स्टैंड फॉर इन कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम में जो है डीएमए का फुल फॉर्म क्या होगा? तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होगा, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होगा। कंप्यूटर सिस्टम में जो है डीएमए का फुल फॉर्म जो है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होगा। In computer science, DMA stands for direct memory access. It is a feature that allows certain hardware subsystem to access main system memory RAM independent of the central processing unit. This means that hardware devices like hard drives, network cards, and sound cards can transfer data to and from memory without the CPU's direct involvement, which can significantly improve system performance. तो कंप्यूटर साइंस में जो है डीएमए का फुल फॉर्म जो है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है। यह एक फीचर है जो कि अलाउ करता है हार्डवेयर सब सिस्टम को जो है कि वह एक्सेस कर सकता है मेन सिस्टम मेमोरी को इंडिपेंडेंटली ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब है विच आर्किटेक्चर यूजेज लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन टू एक्सेस मेमोरी, कौन सी आर्किटेक्चर जो है मेमोरी तक पहुंचने के लिए लोड और स्टोर निर्देशों का उपयोग करती है? तो ये हो जाएगा रिस्क, ये हो जाएगा रिस्क। रिस्क आर्किटेक्चर RISC आर्किटेक्चर यूजेज लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शंस टू एक्सेस मेमोरी। ठीक है, आगे आते हैं। इन विच टाइप ऑफ मेमोरी इज डेटा लॉस्ट व्हेन पावर इज लॉस, व्हेन पावर इज ऑफ, किस प्रकार की मेमोरी में पावर बंद होने पर डेटा लॉस्ट हो जाता है? तो ये हो जाएगा रैम, ये हो जाएगा रैम। ठीक है, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन, माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो है कहाँ स्टोर होता है? तो कंट्रोल मेमोरी में। माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो है कंट्रोल मेमोरी में स्टोर होता है। अब है विच इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हैज नो ऑपरेंड फील्ड, किस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में जो है कोई ऑपरेंड फील्ड नहीं होता है? तो ये हो जाएगा जीरो एड्रेस, ये हो जाएगा जीरो एड्रेस। जीरो एड्रेस में जो है कोई ऑपरेंड फील्ड नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करिएगा। अब हम मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।